1 मार्च 2025 शनिवार फुलेरा दूज का महादिन है। इस दिन बताए गए गुरुजी के कई उपाय हैं जो कि अपने आप में श्रेष्ठ है, सुंदर है। अगर इन्हें आप कर लेते हैं तो विवाह, धन, रोग, कर्ज की जो परेशानी चल रही है उसका निश्चित रूप से निदान होगा। खुशियां परिवार में बनी रहेगी, समृद्धि होगी और हर स्वरूप में आप सुख पाएंगे। तो उपाय जानना समझना शुरू करते हैं। तो उससे पहले आपसे अनुरोध है, बस कमेंट्स में भगवान का नाम सुमिरन जरूर कीजिएगा। नाम मंत्र में बहुत बल है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। अर्थात जितना आप सुमरि करते हैं, अर्थात सुमिरन याद करते हैं भगवान को, उतना आपके कष्ट कटते हैं और इस कलयुग रूपी भवसागर से आप पार हो जाते हैं। तो आप भी कलयुग रूपी इस भवसागर से दुख दरिद्रताओं से मुक्ति करना चाहते हैं तो हमेशा भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिएगा। जिस अवस्था में है, जिस स्वरूप में है, उसी अवस्था में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से बोल सकते हैं। तो आरंभ करते हैं। उपाय करने के लिए आपको 1 बूंद शहद की आवश्यकता पड़ेगी। 1 चम्मच शहद आपको यहाँ पर आवश्यकता है और आपको आवश्यकता है लौंग के जोड़े की। शनिवार के दिन लौंग के जोड़े की महत्वता बहुत अधिक बढ़ गई है। इस बार फुलेरा दूज शनिवार का है तो लौंग का 1 जोड़ा आपको जल के लोटे में डालना है। यह उपाय काफ़ी सरल है और यह उपाय सभी कार्यों के, यह नहीं सोचे कि खाली विवाह या बीमारी या संतान के लिए ही किया जाएगा। यह उपाय कुल मिलाकर सभी कार्यों की सिद्धि के लिए है। तो आप सभी को 1 जल का लोटा लेना है। जल में आपको डालना है शहद। ठीक है, शहद हमेशा ही मंगल ग्रह की स्थिति को ठीक करता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति करता है और साथ ही लौंग का जोड़ा हर स्वरूप में शनि राहु संबंधी परेशानी को दूर करने वाले कार्यों में माना जाता है। लौंग का जोड़ा और आपको शहद और 1 चावल का दाना। जब जीवन में दुख बढ़ रहा हो, शारीरिक मानसिक आर्थिक पीड़ा से आप जूझ रहे हैं तो आपको यह पहला उपाय करना चाहिए। यह उपाय काफ़ी सरल है और अत्यंत लाभ देने वाला है। घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। आपको 1 चावल का दाना, लौंग का जोड़ा और जो शहद है वह जल के लोटे में डालना है और अपने साथ ले जाना है 1 धतूरा। आज के दिन धतूरे के ही उपाय गुरुजी के अधिकतर हैं, आप जानते होंगे। यह उपाय काफ़ी सरल है, इसे आप जो है घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो उपाय करने के लिए आपको 2 दीपक की भी आवश्यकता पड़ेगी। 1 दीपक आप सभी को शिव मंदिर की चौखट पर लगाना होगा। 1 दूसरा दीपक आपको महादेव के मंदिर में आपको महादेव के समक्ष लगाना होगा। ठीक है, अब आप सभी को सबसे पहले शहद और लौंग मिश्रित जो जल है और रुद्राक्ष माफ करें, चावल का दाना जो आपने डाल रखा है जल के लोटे में, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं रोग मुक्ति कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए या अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं या जो है आपके कोई भी परिवार में सदस्य है, तो आप जो भी कामना है वह कहते हुए आपको कुबेर भंडारी का ध्यान करना है और आशुतोष महादेव का स्मरण करना है। जिसके समक्ष आप आशा लेकर अपनी बात जाते हैं वह है आशुतोष महादेव। तो आशुतोष महादेव और कुबेर भंडारी का ध्यान कर कर आप सभी को जो आप शहद, लौंग का जोड़ा और 1 चावल का दाना मिला हुआ जल का लोटा लेकर गए हैं, साधारण सरल तरीके से पूरे दिन भर में, रात्रि भर कभी भी किया जा सकता है। आपको पूरे शिवलिंग पर इसे चढ़ा देना है। अब धतूरा सबसे लास्ट में चढ़ेगा, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। आपको शिवलिंग में से जो रुद्राक्ष मिश्रित जल, लौंग मिश्रित जल और 1 चावल का दाना जो आपने शिवलिंग पर चढ़ा रखा है उसे आज के दिन आशुतोष महादेव का नाम लेकर कुबेर भंडारी का ध्यान कर कर आपको थोड़ा सा जल प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करने के बाद आपको दीपक लगाना है, आरती उतारनी है और अंत में ध्यान से सुनिएगा, आप सभी को शिवलिंग पर अपनी जो बात है, जो कष्ट है, जो संकट पीड़ा है, वह आपको अपनी मनोकामना कहते हुए भगवान का जो नाम मंत्र बताया उसका स्मरण करते हुए आपको 1 धतूरा शिवलिंग पर सीधे चढ़ा देना है। कितना सरल सुंदर उपाय है। मैंने अच्छे से आपको कोशिश की कि इसे बता पाऊँ। इस उपाय को आप घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो प्रथम मैंने उपाय अच्छे से आपको बताया। आशा है, उम्मीद है आपके लिए रोचक जानकारी रही होगी। कोई प्रश्न हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जैसा कि काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर। यह दूसरा उपाय काफ़ी सरल है और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर। ठीक है, काशी विश्वनाथ भगवान और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यह उपाय
फुलेरा दूज के दिन किया जाए तो आपको निश्चित रूप से कार्य में उन्नति मिलेगी। बच्चों के विवाह की दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, संकट आपको तंग कर रहा है और आपको लगता है कि मैं अब कैसे पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त करूं, तो फुलेरा दूज अबूझ मुहूर्त है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, हमेशा ही दुख दरिद्रता का अंत करता है। तो 2-3 उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं। इससे पहले भी एक श्रेष्ठ उपाय मैंने प्रसारित किया है जो कि गुरुजी के सभी उपायों के बारे में है, उसे देखिएगा। उसमें सभी समस्याओं का आपका समाधान होने का उपाय है। वीडियो जरूर से आपको देखना चाहिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। वीडियो को शेयर करें। जो परेशान व्यक्ति है उन तक यह सबसे महाकार्य माना जाता है। आप सभी को लेना है एक आटे का या मिट्टी का दीपक। दीपक में आपको भरना है सरसों का तेल। अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को सरसों का तेल या तिल का तेल ही भरना है। यह उपाय बहुत श्रेष्ठ है। इसमें आपको डालना है काला तिल। क्या डालना है? थोड़ा सा काला तिल। अब आपको एक लेना है धागा। काला धागा ले सकते हैं, लाल धागा ले सकते हैं। जो व्यक्ति बीमार है, हर स्वरूप में परेशान होता है, अन्य दिनों आपने कर लिया, आज के दिन एक बार प्रैक्टिकल करिएगा। आप सभी को उस व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक एक जो है धागा नाप लेना है। काला धागा ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं, सफ़ेद ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति की जो परेशानी चल रही है उसके निदान के लिए सहायक है। तो धागा आप नाप लीजिए अच्छी तरह से। नाप लेने के बाद आप सभी को इस धागे को, जो आपने काला तिल और सरसों के तेल का दीपक रखा है और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, इसे ले जाकर आप पीपल वृक्ष की जड़ में शनिवारी श्रेष्ठ फुलेरा दूज की तिथि पर, जो कि 33 कोटि देवी देवताओं का दिन है, आपको लगाकर आ जाना है। सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। यह उपाय काफ़ी सरल है। इस उपाय में काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है। गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहता है, शारीरिक मानसिक रूप से परेशान है, काजल की एक डब्बी लेकर व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा कर लो और इसे ले जाकर आप सभी या तो पीपल पेड़ के नीचे या सुनसान जगह पर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर इस काजल की डिब्बी को दबाकर आ जाओ। तत्काल ही आपको जीवन में अपने बदलाव देखने को मिलेगा और हर स्वरूप में आप सुख प्राप्त कर लेंगे। तो इस तीसरे उपाय को भी आप कर सकते हैं। पहला वाला उपाय, दूसरा वाला उपाय, तीसरा, 3 उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं। तीनों में नाम मात्र के भी पैसे नहीं लगने हैं। बहुत सरल उपाय है परंतु लाभ तो आपको मिलना ही है। चौथा उपाय भी काफ़ी सरल है जिसमें गुरुजी 7-7-7-7 की बात करते हैं। यह उपाय थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कैसे है। यह उपाय व्यापार और धन प्राप्ति के लिए खास है। तो इसमें आपको 7 अमर बेल के टुकड़े लेने हैं। अमर बेल वही है जो आपने देखा होगा किसी पेड़ इत्यादि में लग जाती है तो बढ़ते रहती है। अमर बेल माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप मानी जाती है। तो अमरवेल के आपको 7 टुकड़े लेने हैं। आप तोड़कर कभी भी ला सकते हैं, घर पर रख सकते हैं। यह उपाय सिर्फ जो है फुलेरा दूज के दिन ही किया जाता है। 7 अमरवेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टे, 7 बेलपत्र, 7 समी के पत्ते आपको ले जाने हैं और इन्हें चले जाना है लेकर महादेव के मंदिर में। सबसे पहले आप महादेव के मंदिर में दीपक लगाएं, उसके बाद जल चढ़ाएं। उसके बाद आप सभी को 7 अमरवेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टे, 7 बेलपत्र, 7 समी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। ठीक है, आपने चढ़ा दिया। उसके बाद आप सभी को जो अमरवेल का टुकड़ा है और कमलगट्टा जो कि धन लक्ष्मी से संबंधित माने जाते हैं, कुबेर भंडारी का नाम लेकर घर उठाकर ले आना है। उठाकर अपनी तिजोरी में या दुकान के स्थल पर, अगर आप लाल कपड़े में 2 महीने तक मात्र बांध कर रख देते हैं तो आपका व्यापार चलता हुआ आपको दिखेगा। जिस शारीरिक मानसिक कष्ट से आप जूझ रहे हैं उस कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी और हर स्वरूप में आपको सुखों की अनुभूति होगी। तो आप सभी को यह कार्य कुबेर भंडारी के नाम से एक बार करके देखना है। व्यापार में 2 महीने में गति आएगी, गुरुजी कहते हैं, इस बात की गारंटी है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय माता दी दोस्तों।